नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फास्ट स्टडी प्लानर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जीआईसी लेक्चरर भर्ती 2020 को लेकर कमेंट आ रहे थे बहुत से बच्चों के कि इसकी शैक्षणिक योग्यता को समझाइए। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आप जो राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता की भर्ती है उसकी शैक्षणिक योग्यता को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि किस विषय में पीजी डिग्री अनिवार्य नहीं है, यानी प्रवक्ता बनने के लिए आपके पास एमए, एमएससी, एमकॉम होना चाहिए, लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपके पास पीजी डिग्री की अनिवार्यता नहीं है। बीएड की अनिवार्यता है या नहीं, हिंदी विषय के लिए क्या योग्यता है और पीजी में परसेंटेज क्या चाहिए। देखिए दोस्तों, परसेंटेज बहुत से बच्चों के कमेंट थे कि 55% पोस्ट ग्रेजुएट में ग्रेजुएशन डिग्री में हमारे होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 55% की अनिवार्यता असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होती है, लेकिन ये असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज में होते हैं और ये जीआईसी लेक्चरर इंटर कॉलेज में है। 55% की अनिवार्यता यूनिवर्सिटी लेक्चरर के लिए होती है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं जिन्हें, जो डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं। लेकिन ये जीआईसी लेक्चरर है राजकीय इंटर कॉलेज में, ये इंटर कॉलेज में है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, विज्ञापन के माध्यम से आपको इन सभी डाउट्स के बारे में आपके डाउट क्लियर करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये विज्ञापन है जीआईसी लेक्चरर का। इसमें ये योग्यता वाला सेक्शन है। तो हम पहले बताते हैं कि किस विषय में पीजी डिग्री की अनिवार्यता नहीं है। तो साथियों, वो सब्जेक्ट है प्रवक्ता महिला गृह विज्ञान, यानी होम साइंस विषय में आपके पास पीजी डिग्री की अनिवार्यता नहीं है। इसमें देखिए, हम समझाते हैं आपको। गृह विज्ञान या गृह कला में स्नातकोत्तर उपाधि या तो आपके पास होम साइंस में पीजी डिग्री होनी चाहिए, एमए होना चाहिए, या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बड़ौदा विश्वविद्यालय में बीएससी गृह विज्ञान या गृह कला से स्नातक, यानी आप ग्रेजुएशन होने चाहिए गृह कला में, या गृह अर्थशास्त्र विषय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी आपके पास इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बड़ौदा विश्वविद्यालय से यदि गृह विज्ञान में आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप प्रवक्ता गृह विज्ञान विषय में अप्लाई कर सकती हैं। महिलाओं के लिए है ये। और देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हिंदी विषय के लिए। प्रवक्ता महिला हिंदी, पुरुष और महिला। देखिए दोस्तों, इसमें हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि, यानी आपके पास एमए हिंदी से किया हो आपने, और इसमें और की शर्त लगी हुई है, संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक, या संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्रीय परीक्षा का प्रमाण पत्र, यानी आपने हिंदी से एमए किया हो और उसके साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन में संस्कृत एक सब्जेक्ट रहा हो, या फिर आपने संस्कृत विश्वविद्यालय से वाराणसी से शास्त्री की परीक्षा का प्रमाण पत्र आपके पास हो। ये हिंदी विषय की योग्यता है। दोस्तों, परसेंटेज की इसमें कोई अनिवार्यता नहीं है। आप यदि आपने 33% लाकर ये परीक्षा पास की है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें बीएड की कोई अनिवार्यता नहीं है। बीएड इसमें प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में दिया हुआ है। यदि आपके पास बीएड होगा, देखिए यहाँ पर देखिए, अधिमानी आहारता, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान, वाणिज्य को छोड़कर शेष सभी विषयों हेतु अधिमानी आहारता निम्नवत है। राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विश्वविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि, यानी आपके पास एलटी डिप्लोमा हो या शिक्षा शास्त्र माने बीएड आपके पास हो, तो आपको सिर्फ प्रीफ्रेंस दी जा सकती है यदि 2 अभ्यर्थियों के अंक समान है तो दोस्तों, इसमें बीएड की कोई अनिवार्यता नहीं है, ना ही इसमें परसेंटेज का कोई बाउंडेशन है। अब देखिए, सभी सब्जेक्ट की इसमें शैक्षणिक योग्यता समझ लेते हैं। देखिए, यदि आप प्रवक्ता पुरुष हो या महिला हो, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र,
भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी, ये सभी जो मैंने सब्जेक्ट बताए हैं, इन सभी सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं। इन सभी सब्जेक्ट से आपने, इसकी शैक्षणिक योग्यता सिर्फ ये है कि इन सभी सब्जेक्ट में आपने किसी एक से अपना MA डिग्री की हो या MSc किया हो। यानी कि आप इतिहास से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने MA हिस्ट्री किया हो, या फिजिक्स से करना चाहते हैं तो आपने MSc फिजिक्स में किया हो। ये दोस्तों इन विषयों की साधारण योग्यता है PG डिग्री। दोस्तों जीव विज्ञान के लिए आपके पास वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में PG डिग्री होनी चाहिए। शिक्षा शास्त्र के लिए आपके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि यानी MEd, या तो आपके पास MEd की डिग्री हो, या फिर मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ राज्य के मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण LT डिप्लोमा भारत में विधि द्वारा स्थापित शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि, यानी आपके पास BEd और MA इन एजुकेशन या MA साइकोलॉजी हो और LT डिप्लोमा हो आपके पास, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हिंदी का मैंने आपको बता ही दिया, MA हिंदी हो और संस्कृत ग्रेजुएशन में हो आपके पास। उर्दू के लिए दोस्तों आपने PG डिग्री हो उर्दू में, MA उर्दू से किया हो। संस्कृत के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में PG डिग्री होनी चाहिए संस्कृत में। वाणिज्य में दोस्तों MCOM आपके पास होना चाहिए कॉमर्स से। और गृह विज्ञान का मैंने आपको बता दिया है, या तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बड़ौदा विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन की हो गृह विज्ञान में, या होम साइंस से आपने MA किया हो, या इसके अलावा भी बहुत सी आहारता यहाँ पर इन्होंने समकक्ष आहारता दी हैं, ये सभी। तो दोस्तों ये वीडियो उत्तर प्रदेश GIC लेक्चरर की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित था। यदि आप इस वीडियो से संतुष्ट हो गए हों तो हमारे इस चैनल फास्ट स्टडी प्लानर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।